हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ जो कि 6 सितंबर से लेकर 8 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। जुपिटर लाइफलाइन का आईपीओ जो कि एक हॉस्पिटल सेक्टर की कंपनी है। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो जाएगा। फिर दोस्तों इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, जिससे क्या है कि हमें इसका सेक्टर पता चल पाएगा और इसका फ्यूचर कैसा है वो हमें पता चल पाएगा। फिर दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, इससे हमें ये पता चल पाएगा कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और उसके अलावा इसके ऊपर उधारी वगैरह कितनी है, और उसके अलावा अपने जो पीयर कंपिटिटर्स हैं उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। फिर दोस्तों इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। सबसे पहले अगर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखते हैं तो इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम 200 रुपये पर शेयर, 200 रुपीज़ पर शेयर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। 20 शेयर का ये लॉट है, तो करीबन 4000 रुपये जैसा हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। ग्रे मार्केट का प्रीमियम दिखने में काफ़ी अच्छा है, 20% से ऊपर है, अभी 25% के आसपास ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो अप्लाई करने के लिए तो सेफ नज़र आ रहा है, पर और ज़्यादा अगर सेफ्टी से अप्लाई करना है तो हमें इसकी एंकर लिस्ट देखनी पड़ेगी। शाम को इसकी एंकर लिस्ट भी आ जाएगी, जिसके अंदर कौन से बड़े बड़े एंकर शामिल होते हैं, इससे इसका फ्यूचर का पता चल पाएगा कि भाई आगे लिस्टिंग गेन्स वगैरह कैसा मिल सकता है। और मैं ये भी कहता हूं कि पहले दिन का सब्सक्रिप्शन देखिए, डिमांड कैसी रहती है, उसके बाद अप्लाई करने का सोचना चाहिए। और देखिए दोस्तों, ग्रे मार्केट के अनुसार हमें कोई भी डिसीजन नहीं बनाना चाहिए। ग्रे मार्केट सिर्फ एक अंदाजा होता है, मतलब ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी लोकल ब्रोकर्स वगैरह हैं वो कितना प्रीमियम देने के लिए तैयार हैं एक शेयर के ऊपर, ये सिर्फ एक अंदाजा होता है। ये मैनिपुलेट भी हो सकता है, कभी कभार गलत भी हो सकता है। तो सिर्फ ग्रे मार्केट के अनुसार कोई भी डिसीजन ना बनाएं, उसके फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, सेक्टर, सारी चीजें देख के उसके बाद कोई भी डिसीजन लें। हाँ, ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखना चाहिए सिर्फ एक अंदाजे के लिए। और बाकी दोस्तों, मैं डेली आपको ग्रे मार्केट के प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन पर अपडेट देता रहूंगा, इसीलिए हमसे जुड़े रहिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर दोस्तों इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में अगर बात करें तो कंपनी जो है हॉस्पिटल सेक्टर की कंपनी है। 2007 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, करीबन 16 साल हो गए हैं इस सेक्टर के अंदर कंपनी को, मतलब अब थोड़ी एक्सपीरियंस्ड कंपनी ये बन गई है। नाम है इसका जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल, और ये कंपनी जो है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाती है मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर, जिसके अंदर इसके हॉस्पिटल्स की संख्या जो है अभी 3 है। थाने के अंदर, थाने मुंबई के पास है, फिर दूसरा है पुणे के अंदर, और तीसरा है इंदौर के अंदर। टोटल अभी जो इसके पास 3 हॉस्पिटल है उसके अंदर 1194 बेड्स की कैपेसिटी है और 1306 डॉक्टर्स हैं इसके पास आज की तारीख में। और एक और हॉस्पिटल ये ओपन करने जा रही है डोंबिवली महाराष्ट्र के अंदर, जिसकी 500 बेड की कैपेसिटी है, और इसका काम भी अभी चालू हो गया है। थाने के अंदर फ्यू मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर भी है इनके पास, ये थोड़ी इसकी स्पेशलिटी है। और रेवेन्यू जो थाने हॉस्पिटल से आता है करीबन 54% के आसपास का, पुणे से करीबन 34% के आसपास का, इंदौर से 12% के आसपास का, मतलब मुंबई के आसपास फैली हुई ये कंपनी है। अभी इसको और इंडिया के अंदर मुझे लगता है विस्तार करना पड़ेगा, ताकि क्या है कि अगर ग्रोथ करनी है और इसकी जैसी और जी जो कंपिटिटर कंपनियां हैं उनके मुकाबले अगर इसको आना है तो मुझे लगता है और विस्तार करना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल इसका सेक्टर बढ़िया है, हॉस्पिटल सेक्टर सदाबहार सेक्टर है, हमेशा डिमांडिंग सेक्टर है, कभी निराश नहीं करता है। तो आपको समझ में आ गया कि कंपनी क्या काम करती है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। फिर दोस्तों इसके अगर फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानते हैं तो इसके अगर फाइनेंशियल्स देखें तो 2021 से लेकर 2023 तक इसके फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। अगर इसके एसेट्स देखें तो साल दर साल इसके एसेट्स में ग्रोथ देखने को मिली है। तो इसके एसेट्स 2021 से 2023 के अंदर 789 करोड़ से 985 करोड़ रुपए हुए हैं। थोड़ी सी ग्रोथ है, ज़्यादा जबरदस्त ग्रोथ नहीं है। फिर इसका रेवेन्यू 2021 से 490 करोड़ से 2023 के अंदर 903 करोड़ रुपए हो गया है। रेवेन्यू के अंदर बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है, लगभग 2 गुना के आसपास। प्रॉफिट के अंदर अगर बात करें तो प्रॉफिट के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है। 2021 के अंदर ही करीबन 2.5 करोड़ के लॉस के अंदर थी, और 2023 के अंदर 73 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। तो देखा जाए तो प्रॉफिट के अंदर भी जंप काफ़ी अच्छा मारा है इसने। और अगर प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं तो 10% से भी कम के निकल कर आते हैं, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे। प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से हाई होने चाहिए, हॉस्पिटल सेक्टर के अंदर प्रॉफिट मार्जिन वैसे भी हाई होते हैं। फिर इसकी नेट वर्थ साल दर साल बढ़ी है। इसके ऊपर बोरोइंग्स मतलब जो उधारी है करीबन 469 करोड़ रुपए की आज की तारीख में। और ये आईपीओ से जो पैसे जुटाएगी फ्रेश इश्यू के अंदर, उसके अंदर 464 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम आएंगे। मतलब आईपीओ आने के बाद ये कंप्लीटली डेब्ट फ्री, मतलब
उधार मुक्त ऋण मुक्त कंपनी हो जाएगी। ये इसके लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट लगा मुझे इस आईपीओ का, मतलब जो अपना फ्रेश इश्यू से पैसे जुटा रही है, अपना बोरोइंग्स उधारी चुकाने के अंदर काम में लेगी, सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। तो फाइनेंशियल्स इसके अच्छे हैं और आईपीओ के बाद बढ़िया हो जाएंगे। फिर दोस्तों इसका अगर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखें तो इसका जो पीई है 52.68 का, करीबन 53 का इसका पीई है और रेवेन्यू है इस साल 903 करोड़ रुपए का। तो बाकी सारी कंपनी से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो रेवेन्यू इनकम के मामले में सबसे छोटी कंपनी है। और पीई वाइज अगर देखते हैं अपोलो हॉस्पिटल और ग्लोबल हेल्थ इनसे सस्ती वैल्यूएशंस पर आई है, पर इनसे बहुत छोटी कंपनी है ऑलरेडी। बाकी सारी कंपनी से ये महंगी वैल्यूएशंस पर है। तो वैल्यूएशंस वाइज देखें तो बहुत महंगी वैल्यूएशंस है, थोड़ी और सस्ती की जा सकती थी ताकि क्या है कि वैल्यूएशंस गैप छोड़ा जा सके और क्या कि हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स अच्छा मिल सके। फिर इसकी आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी अच्छा है, 20% के आसपास का है। 15% से ऊपर होता है तो अच्छी कंपनी मानी जाती है। ईपीएस भी 13.95 का काफी अच्छा है। तो दोस्तों ये हो गए इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स। और फाइनेंशियली देखा जाए तो ठीक कंपनी है, पर वैल्यूएशंस वाइज बहुत महंगी है। अब दोस्तों इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर बात करें तो 6 सितंबर से लेकर 8 सितंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। प्राइस बैंड रखा गया है 695 रुपए से लेकर 735 रुपए के बीच में 20 शेयर का ये लॉट है। और इसका टोटल इश्यू साइज है 859 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू मतलब जो नए शेयर जारी करेगी 542 करोड़ रुपए के, और उसके अंदर 464 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम आएंगे। बाकी कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में काम आएंगे। और ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल के अंदर करीबन 327 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी सेल करेंगे प्रमोटर्स। और इसका रिटेल पोर्शन रखा गया है 35% का। हालांकि 2021 के अंदर ये लॉस मेकिंग थी तो इसका रिटेल पोर्शन 10% का होना चाहिए। और इसकी लिस्टिंग डेट है 18 सितंबर को। तो दोस्तों ये हो गई इस आईपीओ की पूरी डिटेल्स। अब दोस्तों सबसे मेन सवाल ये आता है कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो उससे पहले दोस्तों अगर आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है और अगर आप ज़्यादा एप्लीकेशन लगाते हैं तो अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ते हैं। और डीमेट अकाउंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंजल, अपस्टॉक्स और धन ऐप पर बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुल रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अगर बात करें तो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम आज की तारीख में 25% के आसपास चल रहा है। तो डिमांड अच्छी है, मिनिमम 20% होता है तो हम इसको कंसीडर करते हैं। तो अभी इसका डिमांड 25% के आसपास है। पर देखिए दोस्तों प्राइस बैंड वैल्यूएशन थोड़ी सी हाई है, तो हमें क्या है कि अभी इसका एंकर पोर्शन देखना चाहिए और पहले दिन को सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा मिलता है, उसके बाद क्या है कि हमें अप्लाई करने का डिसीजन बनाना चाहिए। और डेली वैसे भी मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ ग्रे मार्केट के प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन पर। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि क्या है कि डेली आपको अपडेट मिलता रहे, आप भी अपडेटेड रहें, जानकारी आपको मिलती रहे। अभी तो अप्लाई करने के लिए सेफ है, पर अभी एंकर पोर्शन शाम को आ जाएगा तब मैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। उसके बाद क्या है कि सारी चीजें और ज्यादा क्लियर हो पाएगी। बाकी दोस्तों डिसीजन जो है आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। बाकी ग्रे मार्केट का प्रीमियम या कुछ भी मेरे देख के या मेरा वीडियो देख के नहीं बनाना है। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर बात करें तो हॉस्पिटल सेक्टर बहुत ही बढ़िया सेक्टर है, कभी भी इसने निराश नहीं किया है, हमेशा इसने अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं। जिस भी कंपनी लिस्ट हुई है तो लगभग सारी कंपनीज ने अच्छे रिटर्न बना के ही दिए हैं। बाकी अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें तो फाइनेंशियल्स बढ़िया हैं और ये कंपनी आईपीओ के बाद डेट फ्री हो जाएगी, ये भी इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी मुझे लगता है अभी एंकर लिस्ट भी आ जाने दीजिए, उसके बाद यह है कि कोई जल्दबाजी में भी डिसीजन नहीं बनाना है। तो एंकर लिस्ट आ जाए उसके बाद हम डिसीजन बना पाएंगे। फिर दोस्तों कुछ नेगेटिव्स भी हैं। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगा, इसकी वैल्यूएशंस बहुत हाई है, वैल्यूएशन सस्ती होनी चाहिए थी। और इसके अंदर वैल्यूएशंस अगर हाई है तो देखिए अगर लिस्टिंग गेन्स भी अगर अच्छा मिल जाता है, मतलब 10-20% का लिस्टिंग गेन्स भी मिल जाता है तो थोड़ी और महंगी हो जाएगी। फिर क्या है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में रखेंगे तो स्लो ग्रोथ देगा, धीमे धीमे ग्रोथ करेगा, क्योंकि ऑलरेडी महंगी है तो क्या है कि ग्रोथ भी स्लो ही होगी। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई आपको ऐसा ही करना है, ऐसा जो मुझे पर्सनली फील हुआ मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है कि अभी छोटी कंपनी है, छोटा हॉस्पिटल, और 3 ही हॉस्पिटल अभी इसके अंडर में है, चौथा हॉस्पिटल बन रहा है और मुंबई के आसपास ही ये फैला हुआ है। अभी इसको अगर बड़ी कंपनी बनना है, अगर लिस्टेड होने जा रही है तो ऑल इंडिया के अंदर इसको बढ़ना पड़ेगा। तो ऑल इंडिया के अंदर बनने के लिए क्या है कि धीरे धीरे अगर ये ग्रोथ करेगी तो अच्छी बात है। पर अभी की तारीख में देखा जाए तो अभी इसके हाथ में 3 हॉस्पिटल ही है इसके अंडर में, चौथा हॉस्पिटल बन रहा है। तो ये भी थोड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा कि अभी छोटी कंपनी है, अभी ऑल इंडिया के अंदर फैलाव नहीं है। बाकी ये भी चीज है कि इससे भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर हॉस्पिटल सेक्टर के काफी शेयर्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। बाकी ओवरऑल कंक्लूजन तो यही है कि भाई मेरा तो इरादा यही रहेगा कि लिस्टिंग गेन्स अगर मिल रहा है अच्छा, भाई एंकर लिस्ट अच्छी आती है, पहले दूसरे दिन QIBs अच्छा सब्सक्राइब करते हैं, तो लिस्टिंग गेन्स के लिए मैं जरूर अप्लाई करने की सोचूंगा अगर अच्छा लिस्टिंग गेन्स मिल रहा है तो। लॉन्ग टर्म के लिए अभी मेरा विचार कम नजर आ रहा है, वैल्यूएशंस थोड़ी हाई नजर आ रही है। तो पर्सनली मेरा ये व्यू है इस आईपीओ को लेकर।
आपका क्या व्यू है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो देखने के बाद उम्मीद करता हूँ आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी और आपका डिसीजन बनाने में आसानी हुई होगी कि भाई इस आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना, और लिस्टिंग गेंस के लिए करना है या लॉन्ग टर्म के लिए करना है। तो आप लोगों ने क्या डिसीजन बनाया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।